हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जानता हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा दिन सहन कर लो एंड वी विल मेक समथिंग फॉर इट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप भी लोनली इंडियन मैन हो तो आप क्या कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप लोनली इंडियन मैन हो, मैन यानी क्या, यानी कि जो 20 के ऊपर के हैं, जो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीशन के आसपास हैं, या तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया या तो फिर अभी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड उनके अभी दोस्त नहीं बने हैं, या फिर उनका सोशल सर्कल नहीं शुरू हुआ है, या फिर उन्होंने कभी पार्टी नहीं किया, एंजॉय नहीं किया लाइफ में, कभी सोशल इंटरेक्शन नहीं किया, कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, कभी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बने हैं, कभी बंक नहीं मारा, या फिर कुछ भी हो सकता है। लाइफ के बहुत सारे एन्जॉयमेंट होते हैं जो सिर्फ आप फ्रेंड्स के साथ ही देख सकते हो, एंड जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ मिलते हैं वो किसी और के साथ मिल भी नहीं सकते। सो अगर आपने ये सब नहीं किया है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो अभी हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि देखो, सीन ऐसा है, हमको लगता है कि है ना, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में पैसा आएगा तो हम अपने बहुत दोस्त बन जाएंगे। अभी मैं हूँ, ठीक है, मेरा है ना पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मेरा प्लेसमेंट हुआ है, एंड मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक ठाक पैसा आता है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक गुड। जितना मैंने सोचा था उससे भी बेटर है, ठीक है। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं कोसता नहीं खुद को। लेकिन तुम सोच कर देखो, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, बाकी का टाइम में मैं 1 घंटा जिम चला जाता हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना टाइम बचता होगा अभी दिन में? 6-7 घंटे सोने का, 8-9-10 घंटे, मतलब 9 घंटे चलो ऑफिस का हो गया, 1-2 घंटे ट्रैवलिंग का हो गया, 1-2 घंटे तैयार होने का हो गया, 1 घंटा ये वीडियोस बनाने का। एंड मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचा, ना ही अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ना ही दोस्तों के लिए, ना ही किसी के लिए, ठीक है। तो जो ये सोच कर बैठा है कि वो पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद अपना सोशल ग्रुप बनाएगा, भी सोशल इंटरेक्टिव होगा, अपने आप उसको कोई पहचाने आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला अब तुम्हारा। अब तुम फक्ड अप हो चुके हो। ना ही तुम कल अच्छे थे बोलने में, ना ही अब तुम अच्छे हो सकते हो। ना ही तुम्हें कल अच्छे जोक आते थे, ना ही तुम अब अच्छे जोक मार सकते हो, क्योंकि तुमने कभी जोक मारने की ट्राई ही नहीं की। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि, देखो सीन ऐसा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम, ये जो मेंटालिटी है ना, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते अब। कि तुम्हारे अगर ये मेंटालिटी है कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, मैं पैसा कमा लूँ बेंचो, मैं देखो फिर कम्युनिकेशन मेरे को अपने आप आ जाएगी, मेरा ड्रेसिंग सेंस अपने आप सुधर जाएगा, तो फिर तुम भूल जाओ। तुम अब भूल जाओ। एक तो जब तुम्हारे पास मौका था, ठीक है, जब तुम स्कूल में थे, तुम कॉलेज में थे, तुम्हारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शन थे, दोस्त बनाने के, गर्लफ्रेंड बनाने की, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने की, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। तब तुम झक मार के आखिरी बेंच में या फिर बीच वाली बेंच में चुपचाप बैठे रहते थे, ठीक है। एंड जब मौका चला गया तब तुम अपनी सर पटक रहे हो कि यार कुछ करा दो, कुछ करा दो। एंड अभी भी तुम क्या कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, ना कि तुम खुद ट्राई कर रहे हो। द थिंग इज़, ये सब चीज़ें पता है कैसे होती हैं, ये गाड़ी चलाने जैसा होता है। तुम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो उसके बारे में, या फिर चाहे तुम जितनी भी रिसर्च कर लो, तुम्हें गाड़ी तभी आएगी जब तुम गाड़ी चलाने की ट्राई करोगे। तुम्हें बोलना तभी आएगा जब तुम बोलने का ट्राई करोगे। तुम कॉन्फिडेंस तभी जाएगा जब तुम स्टेज के ऊपर जाके खड़े होगे। तुम फ्लर्टिंग तभी कर पाओगे, तुम लड़की से बात तभी कर पाओगे, तुम उसको गर्लफ्रेंड तभी बना पाओगे जब तुम ट्राई करोगे दोस्त। ट्राई 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 डू ट्राई। अभी क्योंकि तुम जॉब करने लगे हो, एंड जॉब में द नंबर ऑफ पीपल्स यू आर इंटरेक्टिंग आर वेरी वेरी कॉमन। वो एक ही सेट ऑफ पीपल से तुम बार बार मिलोगे, ठीक है। सो जो कॉलेज में वो जो वैरायटी आती थी वो अब नहीं मिलेगी, इसलिए जो चांसेस थे वो कम हो गए, क्योंकि अब तुम्हारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम लोगों के साथ है, बहुत ही फिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ है, ठीक है। एंड जो तुम्हें अब फ्यूचर में रोकेगा, अभी तुम कहाँ पे ट्राई कर सकते हो, तो भाई रैंडमली मॉल में ट्राई कर सकते हो आप, या फिर गली में, या फिर फंक्शंस में, या फिर बहुत सारी जगह पर अब तुम जो कॉलेज में ट्राई कर सकते थे कि भाई अलग डिपार्टमेंट की, या मतलब सीनियर या जूनियर जिसके भी, ठीक है, वो सब नहीं हो सकता अब। जो तुम दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाया करते थे अब वो नहीं हो सकता। सो अगर तुम अभी भी अपने टीनेज में हो, या फिर अभी तुम कॉलेज में हो, या फिर तुम स्कूल में हो, डू ट्राई भाई, फाड़े रख दो कंपटीशन की। कंपटीशन करो, सब में करो, और फाड़े रख दो कंपटीशन की, दोस्त बनाओ। अरे ज़िंदगी के आनंद लो, क्योंकि यार कुछ चीज़ें बहुत लिमिटेड होती है। पैसा तुम बाद में कमा लोगे, तुम 21-22 का होगे, अपने आप तुम्हें है ना
रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हिट करेगी तुम अपने आप पैसा कमाने लगोगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम सब चलता रहता है, वो तो नसीब के ऊपर है, ठीक है, एंड तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर है। बट द थिंग इज़ कि जो एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिलने चाहिए था तुम्हारे टीन एज में, अगर वो तुम्हें नहीं मिलेंगे तो फिर वो तुम्हें कभी मिल भी नहीं पाएंगे, जैसे कि ये हो गया। एंड ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो तुम्हें वेल बीइंग बनाते हैं एंड जो तुम्हें दूसरी कोई चीज़ बना नहीं सकती है। अब अगर मैंने ट्राई ना की थी बोलने की, कम्युनिकेशन करने की, तो मुझे कोई भी ताकत ऐसी नहीं थी जो मुझे वापस से जो मैं हूँ आज वो बना सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया है पास्ट में, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से अभी इंटरेक्शन कर सकता हूँ। एंड क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ इसलिए मैं फ्यूचर जब और भी लिमिटेड स्कोप हो जाएगा फिर भी मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी किया है। सो अभी तुम्हारे पास जितने भी चांसेस हैं सब में ट्राई करो। तुम्हारा जॉब में अगर कोई मतलब गेम्स हो रही है या फिर इवेंट हो रही है, होस्ट करो भाई, उसको पूरा फ्री में होस्ट करो, फ्री में जाओ, स्टेज पर चढ़ो, जाकर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करो, नहीं आता फिर भी पार्टिसिपेट करो, ताकत लगा दो पूरी पार्टिसिपेट करने में और जीत कर लाओ, कॉम्पीट करो भाई, नाम करो, तुम्हें लोग जानने चाहिए, तुम्हारा नाम विनिंग लिस्ट में आना चाहिए एचआर की। एंड भाई फाड़ दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से बात करो, पिछले पुराने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से बात करो, उनके दोस्तों को बनाओ, संडे पे बाहर जाओ, ठीक है, एंड इस लिग्मा माइंडसेट से बाहर आओ। ये जो बैटमैन मेंटालिटी है ना, केवमैन मेंटालिटी के भाई मैं तो सिग्मा हूँ, मैं तो बात नहीं करता, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ना ही तुम्हें सोशली डेवलप करेगी और ना ही तुम्हें कनेक्शन बिल्ड करके देगी, और जो कि दोनों चीज़ तुम्हारे लिए हमेशा ही लॉन्ग टर्म में द वर्स्ट डिसीजन एवर होगा। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, तो पॉलिटिक्स होती ही है, ठीक है, हर एक जगह, कम लेवल पे होती है या फिर ज़्यादा लेवल पे होती है, लेकिन होती है। एंड तुम्हारे कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि सेम स्किल्स के साथ सेम बंदे को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं वर्सेस किसी और के जिसके कनेक्शन नहीं होते उतने। एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट चांसेस, राइट। अगर किसी के 3 बार चांसेस मिले और किसी को वर्सेस एक बार भी चांसेस नहीं मिला, ठीक है, साबित करने का खुद को, तो क्या चांसेस हैं? अगर सेम टैलेंट है दोनों में तो वो तीसरा वाला बंदा जीत जाएगा, दूसरा वाला जिसके पास 3 चांसेस हैं, क्योंकि उसने ऐसे 3 लोगों के चांसेस छीन लिए हैं, क्योंकि उसके पास सोशल कनेक्शन थे। अब तुम चाहे उसको अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, लेकिन उसको सोशली कनेक्शन बिल्ड करने का पता था इम्पोर्टेंस, इसलिए उसने बिल्ड किया, बाकी दोनों को नहीं पता था, वो नहीं बिल्ड कर पाया। एंड दैट्स ब्रूटल रियलिटी। और इसीलिए तुम देखोगे कोई भी इंडस्ट्री में जो टॉप के लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ऊपर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे हॉलीवुड में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं भी हो। जो टॉप पर जो बंदा होता है ना, उसके कनेक्शंस होते ही हैं, क्योंकि उसको करना ही पड़ता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही होती है, उसको बात करनी आती है, उसको रिश्ते निभाने आते ही हैं, उसको पता है कि कौन कब क्या कैसे सोच सकता है, क्योंकि उसने इतनी बार बोला है, इतनी बार सोचा है दूसरे के बारे में, इतना किया है, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू टू इम्प्रूव योर लाइफ। जब तक तुम ये सिग्मा मेंटालिटी में रहोगे कि मैं तो अपना अलग करूँगा, तब तक तुम मात खाते रहोगे, क्योंकि सबसे पहले अकेला चूहा ही मरता है, ठीक है, अकेले हिरन का ही सबसे पहले शिकार किया जाता है। एंड अकेले शेर को तो कुत्ते भी मिलकर मार देते हैं, तो समझ लो अगर तुम सिग्मा भी हुए तब भी तुम्हें लोग हंट करके चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। सो रिमूव दिस सिग्मा मेंटालिटी, जाओ इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, एंड या लाइक करो, शेयर करो वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं बहुत जल्दी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने का कुछ जुगाड़ कर लूँगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।